हम लोग यूनिट सेल देखे हैं एनसीईआरटी के थ्रू, जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स प्रेजेंट के बेसिस पर हम लोग को मिला था 4 टाइप का: प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। 4 फेस प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव में हम लोग देखे थे कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली, केवल सभी कोनों में प्रेजेंट होंगे, जबकि बॉडी सेंटर्ड में सभी कोनों के साथ साथ बॉडी के बीच में भी प्रेजेंट होगा। फेस सेंटर में सभी कोनों के साथ साथ सभी फेस पर भी प्रेजेंट होगा, और एंड सेंटर में सभी कोनों के साथ साथ 2 अपोजिट फेस पर प्रेजेंट होगा पार्टिकल्स, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ज्योमेट्री के बेसिस पर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होता है। क्या क्या वो 7 टाइप्स होगा? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। जियोमेट्री मीन्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और 3 एंगल्स अल्फा बीटा गामा, ABC और अल्फा बीटा गामा एंगल, तीनों एंगल के बेसिस पर इसको हम लोग देखेंगे कि ये 7 टाइप्स का कैसे होगा। एनसीईआरटी का टेबल 1.3 आप देखें तो उसमें सबसे पहला है क्यूबिक। क्यूबिक में लिखा है जब A, B और C तीनों बराबर होगा, A, B और C तीनों क्या होगा? बराबर होगा, और तीनों एंगल्स भी बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। क्यूबिक यूनिट सेल का एग्जांपल्स आपको दिया है NaCl, जिंक ब्लेंड, कॉपर, etc। मीन्स ये क्या बताया कि क्यूबिक यूनिट सेल में लेंथ, ब्रेथ, हाइट और तीनों एंगल्स क्या होगा? बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, तीनों एंगल्स बराबर भी होगा और 90 डिग्री के बराबर होगा। दूसरा है टेट्रागोनल। ये टेट्रागोनल है जिसमें 2 साइड्स बराबर है, A बराबर B, लेकिन C बराबर नहीं है। A और B बराबर है, लेकिन C का हाइट क्या है? तीसरा का हाइट क्या है? ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 2 साइड से बराबर हो, तीसरा साइड से बराबर नहीं हो, और सभी एंगल्स 90 डिग्री हो, 2 साइड से बराबर हो और तीनों एंगल्स 90 डिग्री हो, तो उसको क्या बोलेंगे? टेट्रागोनल यूनिट सेल बोलेंगे। ठीक है, जब सभी साइड्स बराबर, सभी एंगल्स 90 डिग्री का होगा तो क्या होगा? क्यूबिक होगा। जब 2 साइड्स बराबर होगा और तीनों एंगल्स 90 डिग्री होगा तो उसको क्या बोलेंगे? टेट्रागोनल बोलेंगे। ऑर्थोरोम्बिक क्या होगा? तीनों साइड्स बराबर नहीं होगा, लेकिन तीनों साइड्स क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ऑर्थोरोम्बिक में क्या है? तीनों साइड्स में से कोई भी बराबर नहीं है, लेकिन तीनों एंगल्स बराबर है और 90 डिग्री है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल बोलेंगे। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक में क्या है? तीनों में से कोई भी साइड बराबर नहीं है, लेकिन तीनों का तीनों एंगल क्या है? 90 डिग्री है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल बोलेंगे। ठीक है, अब 4th वन है हेक्सागोनल यूनिट सेल। क्या है हेक्सागोनल? 2 साइड तो बराबर हो, 2 साइड तो बराबर हो, लेकिन तीसरा साइड बराबर ना हो, जैसा कि टेट्रागोनल में है, 2 साइड तो बराबर हो लेकिन तीसरा साइड बराबर नहीं हो, और 2 एंगल्स 90 डिग्री हो। इसमें सभी एंगल्स, टेट्रागोनल में सभी एंगल्स 90 डिग्री था, लेकिन हेक्सागोनल में 2 साइड्स बराबर होगा, तीसरा साइड्स बराबर नहीं होगा टेट्रागोनल की तरह, लेकिन 2 एंगल 90 डिग्री होगा और एक एंगल क्या होगा? 120 डिग्री होगा, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होगा कि 2 साइड्स बराबर होगा, लेकिन तीसरा साइड क्या होगा? बड़ा होगा। 2 एंगल्स 90 डिग्री होगा, लेकिन तीसरा एंगल क्या होगा? 120 डिग्री होगा, तब इसको क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल यूनिट सेल बोलेंगे। अगला है हम लोग का रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। 2 नाम है, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। तो इसमें क्या होगा? तीनों साइड्स बराबर होगा, जैसा कि क्यूबिक में था, तीनों साइड्स बराबर, तीनों एंगल भी आपस में बराबर होगा,
लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, तब उसको क्या बोलेंगे? रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल यूनिट सेल बोलेंगे। जब तीनों साइड्स बराबर, तीनों एंगल 90 डिग्री है तो क्यूबिक यूनिट सेल है। तीनों साइड्स बराबर है लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, तब क्या है? रोम्बोहेड्रल है। उसी तरह से मोनोक्लिनिक, जब कोई भी साइड इक्वल ना हो, जब कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, किसके जैसा? जैसा कि ऑर्थोरोम्बिक में था, तीनों साइड में से कोई भी साइड इक्वल नहीं था। जब तीनों में से कोई भी साइड इक्वल ना हो, दो एंगल 90 डिग्री हो, किसके जैसा? हेक्सागोनल जैसा, लेकिन तीसरा एंगल 90 डिग्री के बराबर ना हो और 120 भी ना हो, मीन्स 120 होगा तब क्या हो जाएगा? वो हेक्सागोनल हो जाएगा। दो साइड्स बराबर और ये दो एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 120 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा? हेक्सागोनल। मोनोक्लिनिक क्या होगा? तीनों में से कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, दो एंगल 90 डिग्री होगा और तीसरा एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोक्लिनिक। बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर का, मोनोक्लिनिक सल्फर। और सातवां है ट्राइक्लिनिक। सातवां है ट्राइक्लिनिक, जिसमें तीनों साइड्स में से कोई भी इक्वल नहीं होगा और तीनों एंगल्स भी कोई भी इक्वल नहीं होगा और ना ही 90 डिग्री होगा, तब उसको क्या बोलेंगे? ट्राइक्लिनिक बोलेंगे। इस तरह से हम लोगों का 7 जियोमेट्रिकल यूनिट सेल मिला। क्यूबिक, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होगा, तीनों एंगल 90 डिग्री होगा, क्यूबिक यूनिट सेल। वैसा यूनिट सेल जिसमें दो साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन तीसरा साइड्स इक्वल नहीं है, बड़ा है, और तीनों एंगल्स क्या है? 90 डिग्री है, तो उसको क्या बोलेंगे? टेट्रागोनल बोलेंगे। जब तीनों साइड्स में से कोई भी इक्वल ना हो लेकिन तीनों एंगल्स 90 डिग्री और बराबर हो, तब उसको क्या बोलेंगे? ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल बोलेंगे। दो साइड्स इक्वल हो, जैसे टेट्रागोनल है वैसा ही हेक्सागोनल, दो साइड्स इक्वल है, लेकिन हेक्सागोनल टेट्रागोनल से अलग है कि इसमें दो एंगल 90 डिग्री है और तीसरा 120 डिग्री है। तो हेक्सागोनल क्या हो गया? इसमें दो साइड्स इक्वल होगा, दो एंगल्स 90 डिग्री होगा, तीसरा साइड्स बड़ा होगा और तीसरा एंगल 120 डिग्री होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल। रोम्बोहेड्रल या ट्राइक्लिनिक टेट्रागोनल। रोम्बोहेड्रल या टेट्रागोनल क्या है? जिसमें तीनों का तीनों साइड्स इक्वल है लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, लेकिन तीनों एंगल भी आपस में क्या है? इक्वल है, तब क्या होगा? रोम्बोहेड्रल। मोनोक्लिनिक, तीनों में से कोई साइड इक्वल नहीं है, जैसे ऑर्थोरोम्बिक में था। ट्राइक्लिनिक में है, ये तीनों में से कोई भी साइड इक्वल नहीं होता, लेकिन मोनोक्लिनिक में दो एंगल 90 डिग्री होता है, दो एंगल 90 डिग्री होता है और एक एंगल 90 डिग्री के अलावा कुछ भी हो सकता है, 120 नहीं। और ट्राइक्लिनिक क्या है? ट्राइक्लिनिक में तीनों एंगल्स इक्वल नहीं है और तीनों साइड भी इक्वल नहीं है, कोई भी एंगल 90 डिग्री भी नहीं है, तब उसको ट्राइक्लिनिक कहेंगे। मोनोक्लिनिक में फाइनल क्या है कि तीनों साइड्स कोई भी इक्वल नहीं है, दो एंगल 90 डिग्री है और तीसरा एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है। इस तरह से ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में तीनों साइड्स इक्वल नहीं होता है, लेकिन ऑर्थोरोम्बिक में तीन एंगल 90 डिग्री होता है, मोनोक्लिनिक में दो एंगल 90 डिग्री होता है, ट्राइक्लिनिक में कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल दोनों में साइड्स इक्वल होते हैं। क्यूबिक में तीनों एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन रोम्बोहेड्रल में कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन तीनों एंगल इक्वल होता है। टेट्रागोनल में दो साइड्स इक्वल होता है, हेक्सागोनल में दो साइड्स इक्वल होता है, और टेट्रागोनल में तीनों एंगल्स 90 डिग्री होता है, लेकिन हेक्सागोनल में दो एंगल 90 डिग्री, एक 120 डिग्री होता है। अब 7 टाइप का ये यूनिट मिला और 4 टाइप सेंटर्ड यूनिट के साथ था। तो यूनिट सेल कोई भी होगा तो उसके कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल होंगे ही, पार्टिकल कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होंगे। तो इसके बेसिस से हम लोग पार्टिकल प्रेजेंट के बेसिस पर 4 टाइप का यूनिट सेल देखे थे, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर। तो ये सातों का पूरा 4 अगर होता तो 7 4 28, टोटल 28 यूनिट सेल होना चाहिए था।
लेकिन ब्रेवेस जब इसको प्रैक्टिकली देख करके बताया तो ब्रेवेस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ब्रेवेस मैथमेटिशियन, उन्होंने बताया कि ये 7 का 28 नहीं 14 केवल होता है। और वो 14 क्या है? तो वो 14 है क्यूबिक का 3, क्यूबिक में 3 ही होता है। क्यूबिक में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। ट्राइगोनल में 2 होता है, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। ट्राइक्लिनिक में भी, मोनोक्लिनिक में भी 2 होता है, प्रिमिटिव और इंड सेंटर्ड। ऑर्थोरॉम्बिक में 4 होगा पॉसिबल, ऑल 4 आर पॉसिबल। ऑर्थोरॉम्बिक का प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड इंड सेंटर्ड। हेक्सागोनल का 1 प्रिमिटिव, रोम्बोहेड्रल का 1 प्रिमिटिव और ट्राइक्लिनिक का 1 प्रिमिटिव। तो इस तरह से टोटल 14 ब्रेविस लैटिस स्ट्रक्चर होता है। कौन कौन? क्यूबिक का प्रिमिटिव, क्यूबिक का बॉडी सेंटर्ड, क्यूबिक का फेस सेंटर्ड, ये 3 हो गया। फिर टेट्रागोनल का 2, कौन कौन? प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरॉम्बिक का 4, कौन कौन? प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड। हेक्सागोनल का 1 प्रिमिटिव, रोम्बोहेड्रल टेट्रागोनल का 1 प्रिमिटिव और ट्राइक्लिनिक का 1 प्रिमिटिव। लेकिन मोनोक्लिनिक का 2, कौन कौन? प्रिमिटिव और इंड सेंटर्ड। जबकि हेक्सागोनल का, ट्राइक्लिनिक का, रोम्बोहेड्रल का, तीनों का केवल 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से एनसीईआरटी का पेज हम लोग को समझ में आया। तो हम लोग देखें अगर, तो टोटल यूनिट सेल कितना हो सकता है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्यूबिक का 3, टेट्रागोनल का 2, ऑर्थोरॉम्बिक का 4, हेक्सागोनल का 1, रोम्बोहेड्रल का 1, मोनोक्लिनिक का 2 और ट्राइक्लिनिक का 1, टोटल 14। ये 14 ही बेसिक यूनिट है जिससे सारे सॉलिड बने माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रेविस लैटिस। वो 14 क्या क्या हो गया, पूरा नाम लिखना चाहे तो क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, क्यूबिक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, 3 हो गया। टेट्रागोनल का 2, टेट्रागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल, टेट्रागोनल बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ऑर्थोरॉम्बिक प्रिमिटिव यूनिट सेल, ऑर्थोरॉम्बिक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ऑर्थोरॉम्बिक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ऑर्थोरॉम्बिक इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल, रोम्बोहेड्रल प्रिमिटिव यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक प्रिमिटिव यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक इंड सेंटर्ड यूनिट सेल एंड ट्राइक्लिनिक प्रिमिटिव यूनिट सेल। इस तरह से हम लोगों को टोटल यूनिट सेल कितना मिला, 14। 2 तरीके से क्लासिफिकेशन हम लोग देखें, एक ज्योमेट्री के बेसिस पर, ज्योमेट्री के बेसिस पर 7 कौन कौन? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। और सेंटर्ड के बेसिस पर 4 प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड इंड सेंटर। और ओवरऑल टोटल मिला के कितना हो गया, 14। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कितना है, इसकी तरफ हम लोग चलेंगे। इस वीडियो को देखिए, एनसीईआरटी बुक के साथ पढ़िए, बीच में क्वेश्चंस भी बनाइए और पूरी तैयारी करते चलिए। इस तरह से पूरी एनसीईआरटी हम लोग दोनों बुक कंप्लीट करेंगे, बोर्ड की भी अच्छी तैयारी होगी, कंसेप्ट भी अच्छा होगा। पूरा देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर। पढ़ेगा इंडिया तब तो बढ़ेगा, पढ़ते रहिए लगातार।